कल्याणक का उत्सव आया, आनंद अपरंपार है। कल्याणक का उत्सव आया, आनंद अपरंपार है। आई पोष दशमी देखो, घर घर में त्योहार है। आई पोष दशमी देखो, घर घर में त्योहार है। पार्श्व प्रभु का जन्मोत्सव है, वामा जी के लाल है। पार्श्व प्रभु का जन्मोत्सव है, वामा जी के लाल है। अश्वसेन नंदन को करता वंदन संसार है। अश्वसेन नंदन को करता वंदन संसार है। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली कथा में हम देख चुके थे कि राजा अश्वसेन, महारानी बामा देवी धन्य हो गई थी और बनारस नगरी भी धन्य हो गई थी, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। धीरे धीरे बालक पार्श्वनाथ वृद्धि को प्राप्त हुए। देवगण मित्र बनकर के उनके साथ क्रीड़ा करते रहते थे। इस समय उनका मुखरूपी कमल बहुत ही सुंदर लग रहा था। उनके मुखरूपी कमल से सुंदर भाषा निकलने लगी। प्रभु के अंग क्रमशः बढ़ने लगे और वे बाल अवस्था को पार कर कुमार हो गए। उस समय वे अनुपम कांति, कला, विज्ञान, सुंदर रूप आदि अतुल्य गुणों के धारक थे। वे 3 ज्ञान के धारी थे, जो सब पदार्थों को जानते थे। वे स्वभाव से शांत, निर्मल एवं छायक सम्यक दर्शन के धारक थे। सौम्य स्वभाव के थे। इस प्रकार से देव कुमार सदा ही उनके साथ रहते थे। वे प्रतिक्षण उनके मन को प्रसन्न करते रहते थे। वे देव कभी हाथी का और कभी घोड़े का शरीर बना लेते थे। उन पर भगवान चढ़कर लोगों का मन प्रसन्न करते थे। कभी वे हंस और मोर बन जाते थे, उनसे भगवान मनोरंजन करते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे वह पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए और यौवन अवस्था को प्राप्त होने के उपरांत अब उनके पिता को चिंता हुई और पार्श्व प्रभु जब सुखपूर्वक रह रहे थे तो राजलक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करती थी। संसार को सुख देने वाले वे प्रभु 16 वर्ष के हो गए। एक दिन वे जिनेंद्र सहज स्वभाव से सभा में विराजमान थे। वे देव और मनुष्यों में ऐसे चमक रहे थे जैसे ताराओं में चंद्रमा चमकता है। फिर अश्वसेन राजा अवसर देख करके स्नेह रूपी जल से सिंचित वचन बोले, हे कुमार सुनो, एक राजकन्या के साथ विवाह कर उचित व्यवहार करो, जिससे कि वंश रूपी बेल आगे बढ़े और परिवार सुख पावे। हे कुमार, जैसे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने नाभि राजा की आशा की पूर्ति की थी, उसी प्रकार आप भी हमारी कामना पूरी करो। प्रभु ने पिता के वचन सुनकर के उस समय उत्तर दिया, हे प्रभु, ऋषभदेव भगवान की समान आयु वाला मैं नहीं हूँ। मेरी तो आयु मात्र 100 वर्ष की है और उनमें 16 वर्ष बीत गए। 30 वर्ष संयम का समय है, इसलिए फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हे राजन, थोड़ी आयु, थोड़ा सुख और थोड़े ही प्रयोजन के लिए कौन यह उपद्रव करे? आप समझ कर देखें। अर्थात उन्होंने अपने पिताजी के लिए विवाह के लिए मना कर दिया। प्रभु का उत्तर सुनकर के राजा के नेत्रों में आंसू भर आए और उनका मुख उदास हो गया। सो ठीक ही है, क्योंकि पुत्र का विवाह के लिए मना कर देना किसको सुखदायी हो सकता है? अर्थात सभी को दुखदायी ही होता है। इस प्रकार सब जीवों को सुख देने वाले प्रभु मंद राग से रह रहे थे। पहले जिसका हम वर्णन कर चुके हैं, वह कमठ का जीव सह पाप करता हुआ नहीं माना। मुनि की हत्या करने के कारण वह दुर्गति अर्थात 5वें नरक में गया। पाठ को आप लोगों को मालूम होगा कि पहले कमठ ने सह की पर्याय धारण करके मुनि पर उपसर्ग किया था और अब 5वें नरक गया था, जिनका वचनों से वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे भयंकर दुखों को उसने वह 17 सागर तक भोगी।
वहाँ की आयु पूर्ण करके वह नरक से निकला। फिर 3 सागर तक पशु गति में त्रस्त और स्थावर के शरीर धारण कर बहुत ही कष्ट सहे। इस प्रकार उसके पाप का अंत हुआ और किसी जन्म में कोई शुभ क्रिया करने से वह महीपाल नगर में महीपाल नाम का राजा उत्पन्न हुआ। एक बात और आपको बता दूं, पार्श प्रभु की बामा माता का यह राजा पिता था, अर्थात यह नाना हुआ। पार्श कुमार का नाना। पट्टरानी का उसका वियोग हो गया, अर्थात महीपाल उस राजा की पट्टरानी का वियोग हो जाने से राजा का चित्त में उसका विरह का दुख बहुत बढ़ गया था। उसने दुखी होकर तापसी का वेश धारण कर लिया। उसे वैराग्य नहीं था, मात्र पत्नी के वियोग में उसने तापस का वेश धारण कर लिया था और वन में पंचाग्नि तप तपने लगा। उसके सिर पर जटा बढ़ गई थी, पास में मृगछाला अर्थात हिरण की खाल थी और अपने सारे शरीर पर राख लगा ली थी। बिना ज्ञान के कष्ट सहता हुआ घूमता फिरता बनारस के उद्यान में आ पहुंचा। इस समय श्री पार्श कुमार वन में घूमने के लिए निकले। पार्श कुमार उस वन की ओर जा रहे थे। कुछ हाथी पर चढ़े हुए थे, अर्थात कुमार भी हाथी पर विराजमान थे और उनके साथ बहुत से देव थे और वे वन में इच्छानुसार अनुपम क्रीड़ा करते बड़े आनंद से नगर की ओर रवाना हुए। मार्ग में अपने नाना को पंचाग्नि से शरीर को तपाते हुए देखा। वह तापस प्रभु को पास में देखकर क्रोधित हो गया और अपने मन में विचार करने लगा, मैं महान कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। तापस इस कुमार का नाना है, सब तरह से इसके द्वारा आदरणीय हूँ। अहो, इस कुमार को बड़ा अभिमान है। मैं आकर के प्रणाम भी नहीं करता मेरे पास। इतने में ही वह अज्ञानी ईंधन के लिए लकड़ी को चीरने लगा। जब उसने अपने हाथ में कुल्हाड़ी ली तब प्रभु ने हितमित वचन कहे, हे तापस, इस लकड़ी को मत चीरो, इसमें नाग युगल हैं, अर्थात सर्प और सर्पिणी का जोड़ा है। यह सुनकर वह कठोर तापस क्रोधित होकर बोला, हे बालक, तुमको ऐसा ज्ञान है क्या? तब तो तुम ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हो, तुम ही चराचर के जानने वाले हो। मना करने पर भी उस मूर्ख अभिमानी ने शीघ्र ही लकड़ी को चीर डाला और लकड़ी के भीतर वे दोनों जीव उस समय कट गए। निर्दयी ने दोनों जीवों को काट दिया। फिर क्या था? दया समुद्र। वे प्रभु कहने लगे, हे तापस, तुम व्यर्थ ही गर्व करते हो, तुम बिना ज्ञान के केवल काय क्लेश करते हो, तुम्हारे हृदय में करुणा तो रंच मात्र भी नहीं है। फिर वह मूर्ख तापस क्रोध से कहने लगा, तेरी माता को जन्म देकर मैं तापस हुआ हूँ, तू घमंड में आकर मेरी विनय नहीं करता है और उल्टा मेरी आज्ञा का खंडन करता है। पंचाग्नि से अपने शरीर को जलाता हुआ अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर खड़ी करके पैर के बल खड़ा रहकर तप करता हूँ, भूख प्यास आदि की बाधाओं को सहता हूँ, सूखे पत्ते का पारणा करता हूँ। फिर भी हे कुमार, तो इसे ज्ञानहीन तप कह रहा है, क्यों मेरी निंदा करता है? फिर प्रभु हितकारक वचन कहने लगे कि तुम्हारे तप में हिंसा जन्य महापाप है, तुम हिंसा कर रहे हो, उसमें 6 काय के जीव अनेक नष्ट हो रहे हैं। इस बात का ज्ञान तुम्हें बिल्कुल नहीं है। जहाँ निरंतर हिंसा होती रहती है वहाँ निश्चित से पाप होता है, धर्म नहीं होता है। जैसे अंधा मनुष्य वनाग्नि में जलता रहता है, वह बहुत दौड़ता है परंतु उसे मार्ग नहीं मिलता, वैसे ही अज्ञानी बहुत प्रयत्न करता हुआ संसार में रूपी दावानल से नहीं बच सकता है। इसलिए सम्योसन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ही सही धर्म है। इसलिए तुम इस प्रकार की हट छोड़ करके जनमत के अनुसार उत्तम तप करो। मैंने तुम्हें हितकारक वचन कहे हैं, तुम भी अपने हृदय में धारण करो और विचार करो। हे मित्र, अब तुम्हें अच्छा लगे सो करो और वृथा ही अपने मन को मलिन मत करो। उस समय वे नाग नागिन जिन भगवान का उपदेश सुनकर उस क्रूर जीव की अति निंदा करके शरीर को छोड़कर तत्काल, कहने का तात्पर्य भगवान ने संबोधन उन नाग नागिन को भी दिया और संबोधन को पाकर के वह दोनों की दोनों नाग युगल उस समय तत्काल अपने शरीर को छोड़ करके जाकर के देवायु का आश्रय किया तो धर्णेन्द्र और पद्मावती हो गई। नाग युगल के सौभाग्य की महिमा का वर्णन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको मृत्यु के समय भी सुखदायक साक्षात जिन दर्शनों की प्राप्ति हुई और जिनेन्द्र भगवान ने उस समय अर्थात भावी
तीर्थंकर ने संबोधन किया। ऐसा सौभाग्य हर किसी प्राणी को प्राप्त नहीं होता। वो सौभाग्यशाली जीव थे नाग नागिन जिन्हें पास कुमार का संबोधन प्राप्त हुआ। आगे क्या होता है, आगे अगली बात अगली कथा में कहेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।